आज बच्चों हम आप लोगों को उसी आयतन के बारे में एक आध जो क्वेश्चन रह गए थे उसी क्वेश्चन को पूरा करूँगा। अगले नेक्स्ट वीडियो जो होगा वह जो है हम नेक्स्ट चैप्टर से बनाना शुरू करेंगे। आज थोड़ा क्वेश्चन रह गया है, दो चार क्वेश्चन महत्वपूर्ण उसी को हम डालेंगे इसमें। जैसे क्वेश्चन पहला है, दिया गया है कि कोई समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। कोई समकोण त्रिभुज भुजाएं, कोई समकोण त्रिभुज, ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। यह त्रिभुज कैसा है? तो समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, कर्ण के परितः घुमाया जाता है। तो कह रहा है कि घुमाने के बाद कह रहा है कि ठोस आकृति जो हमें प्राप्त हो रही है उस आकृति का त्रिज्या कितनी होगी। चूंकि ठोस आकृति हम घुमाने के बाद देखेंगे, यहाँ से आकृति और हम अलग से बनाते हैं, जिसे ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ से आकृति इस तरह से ठोस हमारी त्रिभुज हो गया। अब इसको पकड़ कर यदि हम इसको इसे घुमाते हैं तो ठीक यहाँ भी इसी प्रकार का आकृति बनेगा। जैसे ये अभी फिगर में हमने दिखाया आप लोगों को बना करके, ठीक आकृति इसी प्रकार की बनेगी, जिसमें ये भी हो जाएगा 15, ये 8, यहाँ हो जाएगा 15 और ये 8। अब ये घुमाने के बाद आकृति ये बन रही है। तो चूंकि ये पूछ रहा है कि बताइए यह यहाँ से क्या बन रहा है, चूंकि दो शंकु बन रहे हैं। अब दो शंकु बन रहे हैं तो पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी रेडियस क्या है, इस शंकु की रेडियस क्या है। देखिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे इसमें कि दिए गए समकोण त्रिभुज से इसका कर्ण ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे कि AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BC का वर्ग। यहाँ ध्यान दो बच्चों, सभी लोग AC का वर्ग लिखते हैं। भुजा मानने को कुछ भी हम मान सकते हैं, इसमें आप लोग ध्यान न दीजिएगा। तो AB की वैल्यू ज्ञात करनी है। AC की वैल्यू 8 का वर्ग, BC की वैल्यू 15 का वर्ग, 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, 225 9 8 2 289। यह AB का वर्ग है, तो AB बराबर हो जाएगा 17। ये हमारा 17 हो गया, 17 हो गया। अब चूंकि इस आकृति पे आते हैं, ये हमारा टोटल 17 हो गया। 17 हो गया तो अब यहाँ से ध्यान देंगे, मान लेते हैं A है, B है, C है और ये D है और ये बिंदु हमारा O हो गया। अब चूंकि ध्यान देंगे इस आकृति में ACD एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे 15 गुणे 8, 2 से 4 बार 15 चौके 60 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब चूंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया तो एक और फार्मूला होता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकाल दिया हम तो इसमें और एक लिखते हैं। यहां से ध्यान देंगे अब ये तो हमने निकाला यहां से, लेकिन ये कर्ण पर ये वो लंब है, कर्ण लिखेंगे, कर्ण CD पर ये वो लंब है। तो लिखा जा सकता है यहाँ से कि 1/2 गुणे 15, इसको छोड़ देते हैं, 60 ले लेते हैं। 60 में बराबर होगा, यहाँ से हो जाएगा किसके बराबर,
1/2 गुणे ए ओ गुणे क्या, ये हमारा सी डी के बराबर। जबकि 60 बराबर 1/2 गुणे एओ ज्ञात करना है और ये 17 है। 120 बटे में 17 बराबर एओ 17 7 119 7.0 कुछ और आएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर इसकी त्रिज्या। तो ये रहा क्वेश्चन हमारा पहला। इस प्रकार के क्वेश्चन मिले। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है अभी आगे दे रहा है कि 14 सेंटीमीटर लंबी और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के लोहे के किसी वृत्ताकार बेलनाकार टुकड़ी को ढालकर इतनी ही त्रिज्या के वाले आधार का एक ठोस शंकु बनाया गया। कह रहे हैं कि कोई बेलनाकार पात्र है, यानी कि किसी बेलन की त्रिज्या, किसी बेलन की त्रिज्या दिया गया है 14 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई क्या है, 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इस बेलन को पिघलाकर गलाकर क्या बना दिया गया है, शंकु बना दिया गया है। इस बेलन को गलाकर शंकु बना दिया गया है। अब शंकु बना दिया गया है तो ये पूछ रहा है कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। हमने इस क्वेश्चन को बहुत पहले ही बता चुका था कि जब किसी वस्तु को गलाकर कोई दूसरी वस्तु जब बनाई जाए तो बराबर क्या होता है बच्चों, आयतन। दोनों का बराबर क्या होता है, आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर होगा शंकु के आयतन के। बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु के आयतन के। सीधी सी बात यहाँ से लिख देंगे, बेलन का आयतन पाई, त्रिज्या दिया हुआ है 14 गुणे 14 गुणे 20 बराबर हो जाएगा 1/3 गुणे पाई गुणे आर स्क्वायर और गुणे एच। चूंकि अब देखो यहाँ दो राशियां अज्ञात है, किंतु इस प्रश्न में कुछ ना कुछ शर्त अवश्य दिया होगा, किंतु एक समीकरण से दो अज्ञात राशियां ज्ञात नहीं कर सकते। कह रहा है कि इतनी ही त्रिज्या वाले का मतलब जो ये त्रिज्या हमें बेलन की दी गई है उतनी ही त्रिज्या यहाँ हमें किसकी दी गई है, शंकु की दी गई है। तो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। पाई गुणे 14 गुणे 14 गुणे 20 बराबर 1/3 गुणे पाई गुणे 14 गुणे एच। पाई से पाई कटा दो, 14 से 14 कटा दो, बचा हमारा यहाँ कितना 20 गुणे 3 बराबर एच, अर्थात 60 बराबर एच, यानी 60 सेंटीमीटर ऊंचाई है। अब इसी प्रकार अगला जो दिया हुआ क्वेश्चन हमारा, इसी से संबंधित क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि धातु से बने एक ठोस शंकु जिसकी ऊंचाई, शंकु का दिया तो दिमाग में अपना पहले ही आप आकृति बना लो कि शंकु जो होता है किसके आकार का रहेगा। अब कह रहा है कि एक ठोस शंकु जो है बना दिया गया, ठीक। अब कह रहा है कि एक ठोस शंकु ये दिया हुआ है, धातु के बने एक ठोस शंकु जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, शंकु में जिसकी ऊंचाई क्या है 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या कर दिया यहाँ से तो केवल इतना ही, आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। धातु के बने एक शंकु जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि
पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास की, कह रहा है कि पिघलाया गया है, कह रहा है पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोली बनाई जाएगी, गोली की संख्या। अब चूंकि वही बात वही रहा ना, चूंकि ये रहा हमारा गोली और ये रहा शंकु, शंकु का आयतन बराबर गोली के आयतन के बराबर। अब चूंकि गोली बनाना है, गोला नहीं बनाना है, तो गोली छोटे छोटे कई गोलियां बना सकते हैं यहाँ से। अब चूंकि लिखेंगे शंकु का आयतन, यहाँ से हो जाएगा शंकु का आयतन जो होगा हमारा हो जाएगा क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 गुणे 1/3 गुणे पाई गुणे आर की वैल्यू 20 गुणे 20 गुणे एच की वैल्यू 10 पाई आर स्क्वायर एच, जो बराबर है गोली। अब गोली का मतलब गोला, गोले का आयतन यहाँ से लिखेंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब चूंकि ध्यान देने वाली बात है, हम पाई का वैल्यू लिख क्यों नहीं रहे हैं भाई, पाई के वैल्यू इसलिए नहीं लिखा जा रहा है कि दोनों पदों में पाई आएगा तो पाई को हम छोड़ देंगे, बिना लिखे इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब चूंकि गोले का व्यास दिया हुआ है, यहाँ से एक स्टेप और लें, 1/3 गुणे पाई गुणे 20 गुणे 20 और गुणे 10 बराबर 4/3 गुणे पाई आर, ये व्यास है, त्रिज्या हो जाएगी 2, 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ से अब चूंकि ये एक गोला या गोली का आयतन हुआ, कितना बना सकते हैं, मान लेते हैं n बना सकते हैं। 3 से 3 कटा दिया, पाई से पाई कटा दिया, 2 दूना 4 दूना के 8, यहाँ से कटा दिया जाए 2 दूना के 4 और एक 2 बचा है, यहाँ 5 कर लो। अब यहाँ से 500 बराबर, ये हमारी गोली की संख्या हो गई। अब नेक्स्ट इसी प्रकार अगला जो दिया हुआ है हमारा, पूरी बहुत शांतली ढंग से दिया हुआ क्वेश्चन है कि एक 4 सेंटीमीटर व्यास व 8 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर व्यास के खोखले गोले, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के खोखले गोले को पिघलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास के शंकु बनाए तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। अब चूंकि ध्यान दीजिए, यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, ये कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर व्यास के खोखले गोले, यह गोले का व्यास है और यह गोले का व्यास खोखला है, खोखले गोले का व्यास को कार्य गलाकर बनाया गया है शंकु, और उस शंकु की जो शंकु बनाया गया है, उस शंकु का जो व्यास है, वह शंकु का व्यास जो रखा है 8 सेंटीमीटर रखा है। पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ से जब ये गोला खोखला है तो हम इसकी त्रिज्या लेंगे r 2 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब चूंकि गोला खोखला है तो इस तरह से बन सकता है कि एक बड़ा गोला उसमें एक छोटा गोला। अब इसको हम यदि पूरा है तो केवल भर देंगे, तो बीच में ये हमारा बन गया। तो यहाँ से यहाँ लेंगे तो 2 और यहाँ से यहाँ लेंगे तो कितना, 4। तो बड़ी में से यदि हम छोटे को घटा दें तो केवल एक पट्टी वाला भाग बचेगा, और पट्टी वाला भाग बचेगा, उसी का आयतन निकालेंगे। तो गोले का आयतन, नहीं सॉरी, क्या है, हाँ गोले का आयतन, खोखला गोला है तो लिखेंगे यहाँ से गोले का आयतन। गोले का आयतन खोखला है 4/3 पाई बड़े आर क्यूब, आर क्यूब मतलब कि 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। ये क्रिया हम 2 बार में भी कर सकते हैं, एक बार बड़े गोले का आयतन, एक बार छोटे गोले का आयतन, दोनों को निकाल कर या तो घटा दें या एक ही बार में 4/3 पाई त्रिज्याओं का अंतर कर देते हैं। यह केवल
बची हुई शेष भाग का आयतन हो जाएगा। अब ये जो बराबर होगा किसके बराबर होगा, शंकु। ये शंकु बना रहा है ना, जब शंकु बना रहा है, शंकु का व्यास दिया हुआ है, तो शंकु का आयतन यहां से लिखेंगे, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रख देंगे यहाँ से 4/3 पाई, यहाँ से क्या हो जाता है 64 माइनस 8 बराबर 1/3 गुणे पाई आर। जब 8 इसका व्यास है, त्रिज्या हो जाएगी 4 गुणे 4 गुणे एच ज्ञात करना है। आसानी से पाई/3 से पाई/3 कट जाएगा, 4 यहाँ बचा गुणे 14 में 60 गया 6, यहाँ बचा 6 5। अब ये बराबर हो जाएगी किसके, 4 गुणे 4